बच्चों, ये अंतरिक्ष यान तुम्हें अपने आप स्पेस प्रिजन ले जाएगा। अपने आप? इस बार हमें कोई काम नहीं करना होगा। आराम की सोचना भी मत, क्योंकि जिसे तुम स्पेस प्रिजन ले जा रहे हो वो बड़ी खतरनाक है। वो किसी को भी अपने वश में कर सकती है, इसलिए कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर मत देखना। घबराइए मत स्काई ड्रैगन, हम ये काम बखूबी करेंगे। बहुत भूख लगी है। लगता है खाने के लिए कुछ मिल गया। अपनी कुर्सी की पेटी कस के बांध लो दोस्तों। मेरा चश्मा, मेरा अंतरिक्ष का साथी कहीं खो गया। मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे खाने पर तुम लड्डू को भूल जाओगे। अब तुम मेरे दोस्त हो कालिया, और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। आजाद होकर कितना अच्छा लग रहा है। चलो कालिया, अब बहुत काम करना बाकी है। पकड़ो उसे। दोस्तों, उसकी आंखों में मत देखना। अभी उसे पकड़ना। तुम क्या कर रहे हो? तुम आपस में ही उलझे रहोगे तो मुझे क्या पकड़ोगे? उसकी तरफ मुंह करके चिल्लाते हैं। कालिया, इन सबको कैद कर लो। कालिया! शुक्रिया कालिया, अब इन पर नजर रखना। आज बहुत काम करना है। उस्ताद, हमें बाहर निकालो उस्ताद। मोहिनी ने उसे अपने वश में कर लिया है। भीम, ये लो लड्डू, इसे खाओ और इन सलाखों को तोड़ दो। अगर ये लड्डू चाहिए तो तुम्हें इन सलाखों को खोलना होगा। हम कालिया को संभाल लेंगे, तुम मोहिनी को देखो। चोरी करने का मजा ही कुछ और है। मजा खत्म, सजा शुरू। अब मैं तुम्हें भी वश में कर लूंगी, और फिर तुम जिंदगी भर मेरे इशारों पर नाचोगे। तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चल पाया मोहिनी। नहीं, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? बोलू बोलू, क्या हुआ? अब हम टॉफी कैसे खाएंगे? घबराओ नहीं ढोलू भोलू, कच्चे दांत टूटेंगे तभी तो पक्के दांत आएंगे। जल्द ही तुम्हारे भी नए दांत आ जाएंगे। पर हम इन दांतों का क्या करें? मुझे पता है। एक चिट्ठी में अपनी एक विश लिखो और इन दांतों को उनमें लपेट के तकिए के नीचे रख के सो जाओ। उससे क्या होगा? रात में दंत परी आएगी और तुम्हारे दांत के बदले तुम्हारी विश पूरी कर जाएगी। क्या?
दांत टूटने पर दंत परी आती है, विश पूरी करती है। क्या ये सच है? मेरे तो कितने दांत टूटे पर मेरी कोई विश पूरी नहीं हुई। हाँ, तुम भी आज रात एक चिट्ठी अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ। ठीक है, पर दंत परी मेरी भी विश पूरी करे, वरना स्काई ड्रैगन! क्या हुआ भीम? मैंने कालिया और ढोलू भोलू से कह तो दिया कि अपनी विश तकिए के नीचे रख के सो जाओ। पर अगर दंतपरी व्यस्त हुई तो? भीम, क्यों ना तुम ही जाके अपने दोस्तों की विश पूरी कर दो? धन्यवाद स्काई ड्रैगन। कहाँ है? कहाँ है? हाँ। दंतपरी, चोरी करते हो? रुको रुको रुको, मैं भीम हूँ, इनका दोस्त। मुझे लगा आप नहीं आएंगी, इसीलिए मैं इनकी विश पूरी करने चला आया। विशेष पूरी करना मेरा काम है और मैं अपना काम हमेशा पूरा करती हूँ। हाँ, ये वो चिट्ठी नहीं है। इसका क्या मतलब है? लाल लुटेरा, वो कौन है? उसका एक ही मकसद है, लोगों के दांत और चिट्ठियाँ चुराना ताकि किसी की विश पूरी ना हो। हमें उसे पकड़ना होगा। अब तक तो वो बहुत दूर निकल गया होगा। अभी एक इच्छा बाकी है। लाल लुटेरे! हेलो दंतपरी। वो चिट्ठी मेरे हवाले कर दो और ले लो। मैं वहाँ आऊंगी और तुम मुझ पर हमला कर दोगे। मैं इसे तुम्हारे पास भेज देता हूँ। दंतपरी, तुम ठीक तो हो? लाल लुटेरा ने मुझे शक्तिहीन कर दिया है। तुम तो कह रही थी मेरी सारी चालें जानती हो। अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं तुम्हें बताना भूल गई, लाल लुटेरा बहुत ताकतवर भी है। ऐसी जरूरी बातें पहले बतानी चाहिए ना दंतपरी। बहुत अच्छे भीम। खेल खत्म लाल लुटेरा। तो इन दांतों को तो नष्ट कर ही सकता हूँ। लगता है मेरी इस चाल के बारे में तुम्हें नहीं पता था। वो भीम, कालिया जागने वाला है। ढोलू भोलू, दंतपरी ने मेरी विश पूरी कर दी। दंतपरी ने हमारी विश भी पूरी कर दी। ये देखो। थैंक यू दंतपरी, मेरे दोस्तों की विशेस पूरी करने के लिए। पर ये सब तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो पाता भीम, और इसे पकड़ने में मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। हाँ, फिर मिलेंगे भीम। अलविदा दंतपरी। स्काई ड्रैगन, सुपर भीम, मेरी स्पेसशिप में आ जाओ। तुम सबकी मदद के बिना मैं रूबी जूस को स्पेस बैंक तक नहीं ले जा पाता। चिंता मत करो अक्कू, हम तुम्हारा और तुम्हारे हीरो का पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ, ये तो पत्थरों का सैलाब है। हीरो आगे नहीं बढ़ रहा। लगता है इंजन में कोई छोटा पत्थर अटक गया है। मुझे बाहर जाकर इंजन से वो पत्थर निकालना होगा। पर बाहर तो पत्थरों की बारिश हो रही है। हमें बताओ इंजन तक कैसे पहुंचना है? ये समझना बहुत मुश्किल होगा चुटकी। पर पत्थरों की बारिश का क्या? मेरे पास एक तरकीब है। कोई छोटा सा पत्थर इन खांचों में अटक गया होगा। मिल गया वो छोटा सा पत्थर। इसे धीरे से निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि इंजन को कोई नुकसान ना पहुँचे। अब सिर्फ इस टेबल से हम अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। मैं जा रहा हूँ कुछ पत्थरों को तोड़ने। ये लगा
मत जाओ। वो अंतरिक्ष की ऐसी खाई है जो सबको अपनी ओर खींच लेती है, हमेशा के लिए। वापस आओ भीम। हमें उस रूबी जूस के संदूक को वापस लाना होगा, पर उस काले बिंदु के पास कह देना। पर हम ऐसा कैसे करेंगे? अक्कू, क्या तुम्हारे पास पकड़ बनाने के लिए कोई लंबा कांटा है? हाँ, हीरो के पास है। हीरो की बैटरी कमजोर हो गई है। अब हीरो के पास इतनी शक्ति नहीं बची। रो मत, तुम्हें जो चाहिए हम वही करेंगे। चलेंगे हम सब पिकनिक पर। इस जगह का नाम है बरनबीसी। क्यों नन्हे मुन्नो, शुरू करें पिकनिक। वो कैसी आवाज है? क्यों ना हम सब साथ में मिलके बनाएं? स्काई ड्रैगन, दोस्तों जल्दी चलो। भूकंप कहाँ से आ गया? ज्वालामुखी फटने वाला है। इन नन्हे मुन्नों का क्या होगा? ये तो बिखर गए। इन सबको बचाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा। हम सब अपनी अपनी ताकतें एक साथ इस्तेमाल करेंगे इन सब की सुरक्षा करने के लिए। वहाँ उन पत्थरों के नीचे सारे नन्हे मुन्नों को हमने इकट्ठा कर लिया। ज्वालामुखी तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। और अगर वो पहाड़ तोड़कर इस पर गिराया तो ज्वालामुखी का मुंह बंद हो जाएगा। ये लो लड्डू। तो बच्चों, मजा आया ना? दिखाओ तुमने उनके लिए क्या बनाया है। ये तो हमें। लगता है हम सब इन्हें आखिर पसंद आ ही गए। झप्पी झप्पी नहीं देनी झप्पी। जाओ नन्ही दोस्त, बिना डरे आसमान में उड़ना। दोस्तों, भीम, स्काई ड्रैगन और हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। क्यों, क्या बात है? बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ भीम। चिंता मत कीजिए स्काई ड्रैगन, हम करेंगे आपकी मदद। तो बताओ कि क्या बात है। बताता हूँ, दिखाता हूँ, चलो। ये जगह तो शांत है। यहाँ कैसी मुसीबत? यहाँ तो बच्चे ही बच्चे
बच्चों, कस के पकड़ लिया ना मुझे? हाँ हाँ, कस के पकड़ा है। एक और हो जाए। अरे नहीं, रुको रुको, मैंने अभी नहीं पकड़ा। उस्ताद, हमें तो छोड़ दीजिए। आपके साथ हम भी गिरेंगे। आज कहाँ लेकर जा रहे हो स्काई ड्रैगन? आज मैं तुम सबको मुझे बहुत प्यास लग रही है। ये कौन सा ग्रह है स्काई ड्रैगन? बाकी सारे ग्रहों से इतना अलग। ये है झूला ग्रह। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं। इस ग्रह के निवासी कहाँ हैं? वो देखो, जमीन पर एक प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। देखो देखो। समझ गया, यानी इस ग्रह के निवासी जोलस जमीन के नीचे रहते हैं। सही कहा ना स्काई ड्रैगन? इन्हीं ग्रह में आप सबका स्वागत है। जब हमने देखा कि स्काई ड्रैगन भीम और उसकी सेना यहाँ से गुजर रही है, तो हमें तुम लोगों को अंदर खींचना ही पड़ा। तुम्हारे साथ एक खास खेल खेलने का मौका हम खोना नहीं चाहते थे। कौन हो तुम लोग? मैं बादशाह हूँ, ये गाला और ये गुंटू। तुम लोग हमसे क्या चाहते हो? हम तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। उस खेल का नाम है ईडी। तुम्हारी टीम से एक खिलाड़ी हमारी ओर आएगा और इस ईडी बॉल को लेकर अपनी ओर जाएगा। बस वो हमारी पकड़ में नहीं आना चाहिए, वरना खेल से बाहर हो जाएगा। अगर तुम जीत गए हम तुम्हें छोड़ देंगे, और अगर तुम हार गए स्काई ड्रैगन, हमें इन बंदियों को छुड़ाना होगा। हम खेलेंगे, पर सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं। हम सिर्फ एक शर्त पर खेलेंगे। अगर हम जीते तो तुम सिर्फ हमें नहीं, इन सारे बंदियों को भी छोड़ दोगे। बड़ी बड़ी बातें। हाँ? तुम्हारे लिए हम ये शर्त मान लेते हैं। जरा हम भी तो देखें तुम में कितना दम है। तो फिर ठीक है, खेल शुरू करते हैं। पहले राउंड में ईडी बॉल हमारी ओर होगा। 1 खेल शुरू किया जाए। अभी भी हम 0 पर हैं। हमारी आखिरी उम्मीद है। उत्तर क्या है? उत्तर एक दिशा है।
तुम्हें और बाकी सारे बंदियों को आजाद करते हैं। ये है कौन? नमस्ते, कैसे हैं आप? बच्चों, वो नहीं उठेगी। यही हमारी रक्षा करती है सारी मुश्किलों से। हम हमारा पानी खुद बनाते हैं, मगर हमारी रक्षा को पानी की जरूरत है। एक समय था हमारी दुनिया खुशियों से भरी हुई थी। बच्चे पेड़ की देवी की छांव में खेलते और वो हमें हर तरह के प्रकोप से बचाती। एक दिन एक दुष्ट पेड़ ने हमारी जमीन को सूखा कर दिया। पानी की एक बूंद भी नहीं बची हमारे लिए और पेड़ की देवी गहरी नींद में चली गई। वो पानी तब रिहा करेगा जब हम उसे अपना भगवान मान लेंगे। इस मसले का हल क्या है महाराज? उस पेड़ रूपी दानव की पिटाई कर हमारी देवी को जगाना होगा। पानी पर सबका हक है। चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपका पानी आपके पास वापस ले आऊंगा। वो रही शेर की जादुई टोपी। अब ये मेरी है। कभी नहीं। इधर तूफान की। ओ नहीं, उसे वो टोपी मिल गई। ये क्या नाटक कर रहे हो तुम? पता नहीं, ये मैं नहीं कर रहा, ये टोपी मुझसे करवा रही है। भीम, ये क्या हो रहा है? अरे भीम किधर है? ब्रूडा के सर पर जो टोपी है वो नकली है। काम से ओफो, ब्रूडा ने हमें देख लिया। वो तो बड़ा गुस्से में लग रहा है। वो पास आ रहा है। वो हमारी चटनी बना देगा। नहीं। भोलू, इसमें चिल्लाओ। दोस्तों, चलो यहाँ से। बहुत अच्छे भीम। अब ये टोपी शांति दूत को सौंप देंगे, इससे पहले कि वो दोनों फिर से आ जाएं। उनकी फिक्र मत कीजिए स्काई ड्रैगन, अब काफी देर तक वहाँ से नहीं निकल पाएंगे वो। लगता है ये खराब हो गया है। खराब हो गया मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े इस फूल को फूंक मारना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। तुमने हमें और हमारी देवी को बचाया भीम, हम तुम्हारे आभारी हैं। खुश हूँ मैं
मैं इससे बढ़िया गा सकता हूँ। सुनो। खुश हूँ मैं, लड्डू खाकर खुश हूँ मैं, जलेबी और बर्फी से खुश हूँ मैं। बस भी करो। वो क्या था? अरे घुसपैठ लिए हैं, वो कौन है? वो हमारे पीछे है। तुम लोग उन्हें उलझाए रखो, मैं जीवनदायक पत्थर की तरफ जा रहा हूँ। स्काई ड्रैगन ऊपर। आते जाओ, भीम के गुण गाते जाओ। इनको तो निपटा दिया, अब राजा की बारी। जोगा की तस्वीर यहाँ। भीम, इससे पहले कि 12 होश में आए, वो जीवन पत्थर ले आओ। अरे इसे कैसे निकालूं? ओहो, तुम तो सुपर भीम हो ना, अपनी पूरी शक्ति लगाओ। हाँ भीम, जैसे तुमने सुबह उस यंत्र को तोड़ दिया था ना, वैसे ही इस सुरक्षा नली को भी तोड़ दो। भीम का महामुक्का। वाह वाह वाह, आखिर तुमने कर दिखाया सुपर भीम। लाओ, मेरी अमानत मेरे हवाले कर दो। लाओ। हाँ जोगा जी। क्या किया भीम? चालबाज की चाल नाकाम कर दी चुटकी। जोगा हमारा महामंत्री है। पर तुम्हें कैसे पता चला? हम इतने नासमझ नहीं चोगा कि कोई भी हमारे पास आके कुछ भी कहानी सुनाए और हम उसे मान लें। शक तो मुझे तुम पर पहले से ही था, पर जब मैंने राजभवन में तुम्हारी तस्वीर देखी तब मैं सब समझ गया कि तुम हम सबको बेवकूफ बनाकर इस पत्थर को हथियाना चाहते थे। वाह भीम, शाबाश। लीजिए महाराज बारा, आपकी अमानत, और हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं सुपर भीम, आखिर हमारे ग्रह को बचाया भी तो तुमने ही है। भीम तो गलती करके भी हीरो बन गया।